त्रिभुज देखेंगे आज। चलिए आज त्रिभुज पढ़ना है। तो त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि जैसे देखो कोई एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज में कितनी भुजा होता है, कितनी कोण होता है और कितनी शीर्ष होता है, इस चीज को देखना है। तो सबसे पहले भुजा देखेंगे। त्रिभुज में 3 भुजा होता है। ए बी आपको दिखाई दे रहा है, एक भुजा है, यहां से यहां तक भुजा है बी सी, यहां से यहां तक एक भुजा है ए सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए सी ए सी ए सी बी सी ए। ये हम लोग का भुजा हो गया। त्रिभुज में 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा। यहाँ पे अगर हम लोग कोण देखें तो त्रिभुज में 3 कोण, 1 2 3। इसको 2 तरह से लिखेंगे, चाहे ऐसे लिख देंगे कोण ए कोण बी कोण सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे इसको बहुत बड़ा में लिखना है तो कोण ए बी सी, इस कोण का बात कर रहे हैं, यानी इस कोण का। इसको लिखने का मतलब कि जो बीच में रहेगा उसी कोण का बात करेगा। जैसे लिखिए बी सी ए, यानी इस कोण का बात कर रहा है। तीसरा में लिखेंगे सी ए बी, कोण सी ए बी। कई समूह लिखिए लेकिन जो बीच में रहेगा उसी का बात। जैसे सी ए बी लिखे तो हम इसको बी ए सी भी लिख सकते हैं, बस बीच में रहना चाहिए। जैसे बी को हम लिखे ए बी सी लिखे तो इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, उससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब शीर्ष का बात करते हैं तो जो कोना आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? शीर्ष करते हैं। तो शीर्ष कितने? 3, ए बी सी, 3 शीर्ष 3 भुजा 3 कोण। त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष होता है, ठीक है। अब हम लोग को त्रिभुज पहचानने के लिए दे देगा क्या यह त्रिभुज है या नहीं है। जैसे आप लोग बताइएगा क्या यह एक त्रिभुज है? ए बी सी दे दिए, 2 है 3 है 6 है। क्या यह त्रिभुज है? आप बताइए त्रिभुज है कि नहीं है? ये त्रिभुज है कि नहीं है? त्रिभुज है कि नहीं है? तो हम लोग इसमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको कहीं भी बढ़ाना है। जो ये देखिए 3 है, ये 2 है, ये 6 है, यानी सबसे बड़ी भुजा ये है। तो जो बड़ी भुजा है उसको से इन दोनों भुजा के योग से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये 3 और 2 को जोड़ेंगे हम लोग, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, लेकिन ये कितना है? 6। तो इस हिसाब से त्रिभुज नहीं है, इस हिसाब से त्रिभुज नहीं है, इस हिसाब से त्रिभुज नहीं है। ऐसे दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम लोग का पी क्यू आर, इसको हम जब देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। तो फिर वही काम करेंगे, एक दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद 7 आता है, ये 7 है, बराबर में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह त्रिभुज नहीं है। तीसरा त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ पे है पी क्यू आर, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो इसको देखेंगे तो 4 5 9। अब देखिए ठीक है, ये दोनों का योग इससे एक क्या है? बड़ा छोटा है। ऐसा नहीं कि ये बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये बड़ा, कहीं भी बड़ा लिख सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। कहीं भी बड़ा, लेकिन देखना है कि बड़ी भुजा से 2 जो छोटी भुजा है उसका योग से बड़ी भुजा छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग को? एक बात समझ में आ गया तो देखते हैं एक क्वेश्चन है जिससे आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए है, बी है, सी है, 5 है, 7 है और ये हम लोग का 1 है। ये हम लोग का कितना है? 1 3, ऐसा नहीं, 3 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। 3 4 7, 7 से क्या है छोटा है, ये त्रिभुज होगा। त्रिभुज पर साधने के लिए आप लोग जान गए, त्रिभुज पर साधने के लिए आप लोग जान गए कि क्या त्रिभुज कैसा होता है कैसा नहीं होता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे देखेंगे त्रिभुज के 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष। तीनों चीज को समझ गए कि भुजा कौन होता है, कोण कौन होता है, शीर्ष कौन होता है। त्रिभुज जान गए कि त्रिभुज कैसा मान दे रहा है, त्रिभुज को आसानी के दे रहे कि इनमें से कौन त्रिभुज है, ये सब चीज को जान गए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम लोग के पास टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी हम इस चीज को कवर करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आगे कि हम लोग का एक त्रिभुज है ए बी सी, ई कोण है, ई कोण, ई कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोई एक त्रिभुज दे दिया, इस त्रिभुज का कुछ नाम देते हैं पी क्यू आर। तो बताइए ये हम लोग का है 8, आई हम लोग का है 70। तो कहता है कौन सी का मान ज्ञात करें, कौन सी का मान ज्ञात करें। दो कोण, एक तीसरा कोण, दो कोण दिया हुआ रहेगा, तीसरा कोण जब निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग को जब मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से जब हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण। यहाँ पर नाम अलग है, पी क्यू और आर है। यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, कोण देना है जो हम लोग पहले पढ़े थे, कोण देने के लिए तीनों का योग 180 डिग्री है। तो हम लोग जिस कोण का मान दे रहे हैं उसका मान देंगे। कोण पी का मान है तो कोण पी का मान दे देते हैं 60 डिग्री। कोण क्यू का मान है तो कोण क्यू का मान दे देते हैं 70 डिग्री। अब कोण आर निकालना है तो यहाँ पे कुछ मान भी सकते हैं ना, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो कोण आर, अब ये दोनों के जोड़ दीजिए 130 डिग्री प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोण आर बराबर जो निकालेंगे तो 180 माइनस 130 डिग्री, तो कोण आर बराबर मतलब हो जाएगा 50 डिग्री। कोण आर बराबर 50 डिग्री। तो यहाँ हम लोग 50 अगर रख देते हैं तो 60 70 130 और 50 180 डिग्री पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह का एक कोण का मान निकालने के लिए देगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस तरह का त्रिभुज देगा, इस तरह का त्रिभुज देगा। इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है, तीनों पे मान लेते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे दे दिया x, यहाँ पे दे दिया 70, यहाँ पे दे दिया x। तो कहता है कि x का मान ज्ञात करें, चाहे a और c का मान ज्ञात करें, a और c का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। जल्दी इसको ज्ञात कीजिए, इसको जल्दी अगर आप लोग को आता है तो ज्ञात कीजिए। इसी तरह से सब क्वेश्चन आपको रहेगा याद करने के लिए, टोटल क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा आपको याद करने के लिए। जैसे देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है x दिए, कोण बी का मान कितना है 70, कोण सी का मान x बराबर 180। x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा और 70 उधर भेज दीजिए तो 180 माइनस 70, तो 2x बराबर 180 में से 70 गया 110, काट देंगे इसको 55 बार में कट जाएगा। x बराबर 55 डिग्री, x बराबर 55 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों में x ही है, ये भी 55 है, भी 55। दूसरा पता निकालते हैं, इस तरह का क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में जाते हैं।
एक्स। तो कोण क्यू और कोण आर के मान ज्ञात करें। कोण क्यू और कोण आर का मान ज्ञात करना है। कोण क्यू और कोण आर का मान ज्ञात करना है। इसको ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P का मान कितना 70 डिग्री, कोण Q का मान 2x और कोण 3 का मान 3x बराबर 180 डिग्री। 70 को दोनों भेज देंगे उधर, आई दोनों को जोड़ देंगे। 5x बराबर 180 माइनस 70। 5x बराबर कितना 110, दोनों को भागा दीजिए। 5 में 10, 5 में 10, x बराबर 22 डिग्री। x बराबर 22 डिग्री, लेकिन हम लोग को x नहीं है उस समय, q का मान ज्ञात करना है। तो कोण q बराबर हम लोग का 2x है। तो 2 गुना x का मान कितना 22, 22 दूनी 44 डिग्री। कोण r का मान ज्ञात करना है। r का मान 3x, तो 2 गुना 3 गुना 22, 22 या 66 डिग्री। ऐसे हम लोग को ज्ञात करना है त्रिभुज में मान। इस तरह से हम लोग को ज्ञात करना है। अब ज्ञात हो जाएगा, ज़्यादा आप लोग छोटा ले लें, ज़्यादा इसमें ठीक से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसको आए से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे हम लोग मेन बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। टोटल चीज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। हम लोग टोटल चीज अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक एहन किस्म से सवाल पूछता है बेसिक। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी त्रिभुज में, बनाइएगा आप लोग जल्दी, किसी त्रिभुज के करो तीनों कोनों का अनुपात 1:2:3 है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। त्रिभुज है, हिंदी में नहीं लिखे हैं, जल्दी के चक्कर आप लोग जल्दी बताइए इसको। हम क्या है इसको जल्दी बताइए आप लोग, कितना होगा नहीं होगा। चलिए तो उसको बनाने के लिए, चलिए ठीक है, चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि त्रिभुज के कोनों के अनुपातों में x शामिल करने पर, x इतना लिखने के ऑब्जेक्टिव रहेगा, जरूरत नहीं। x शामिल माना कि त्रिभुज के कोनों के अनुपात में x शामिल करने पर x शामिल कर देंगे तो हो जाएगा 1x 2x 3x, 1x 2x 3x। तो इसमें हम लोग फिगर भी पार्ट बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फिगर भी ना बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिगर भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेगा कि हम लोग का ABC एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि AX है, वो माना है ना, मान लेते हैं x है, मान लेते हैं 2x है, मान लेते हैं 3x है। x या 1x एक ही चीज है, ऐसे भी मान सकते हैं। ऐसे मान नहीं होता, ऐसे लिखेंगे a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। a के मान है x, b के मान है 2x और c के मान है 3x बराबर 180 डिग्री। तो इसको जोड़ 3 2 5 6x बराबर 180 डिग्री, पड़ जाएगा 30, x बराबर 30 डिग्री।
इस वाला में जब 30 देती तो 30 डिग्री हो जाएगा। कोण ए का मान 30 डिग्री हो जाएगा कि x है तो 30 डिग्री हो जाएगा। कोण बी का मान जब लेंगे हम लोग तो 2x यानी 2 गुना 30 यानी कितना डिग्री 60 डिग्री। कोण सी का मान लेंगे 3x यानी 3 गुना 30 यानी कितना 90 डिग्री। इस तरह से अनुपात वाला में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुपात वाला क्वेश्चन पूछता है, अनुपात वाला में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अनुपात वाला क्वेश्चन कैसे, अनुपात वाला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अनुपात वाला में कैसे बनेगा। चलिए ये हो गया, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है 2, 3, 5, 2:3:5 है। इसको आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा कि हमसे नहीं बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिसका योग 190 डिग्री होता है। दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, उसी को हम लोग पूरक कोण। जैसे यहाँ पे 60, 30, 90 हो गया, ये दोनों पूरक कोण है। ये दोनों क्या है पूरक कोण। 50, 40, 90 हो गया, ये हम लोग का पूरक कोण। दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन कह दिया कि 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। तब कुछ नहीं करना है, 90 में से 40 घटा देना है, कितना गया 50 डिग्री। इसी तरह से क्वेश्चन कर दिया, बताइए 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, 90 में से 60 घटा देना है 30 डिग्री। 90 में से 60 घटा देना है 30 डिग्री। इसी तरह से आपको कहेगा 75 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। 75 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें, ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, 90 में से 75 को घटा देना है 15 डिग्री। इस तरह से आप लोगों को पूरक कोण ज्ञात करने के लिए मिलेगा। ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा पूरक कोण में। चलिए क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन अब हम लोग का ऐसा देगा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से देगा कि वह कोण ज्ञात करें जो पूरक कोण के बराबर है। वह कोण ज्ञात करें, वह कोण ज्ञात करें जो पूरक कोण के बराबर है। पूरक कोण के बराबर है, बराबर है। वह कोण ज्ञात करें जो पूरक कोण के बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कोण x है, माना कि कोण x है, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे, फिर हम लोग इस x का पूरक कोण देखेंगे। x का बताइए पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस x होगा। x का पूरक कोण 90 माइनस x होगा, तो x हो जाएगा कोण 90 माइनस x, दोनों बराबर है। बराबर कर दिए, x इधर ले चलिए, x प्लस x यानी कितना 90, यानी 2x बराबर 90 कितना 45 डिग्री। x बराबर 45 डिग्री बराबर होता है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछते वह कोण ज्ञात करें, वह कोण ज्ञात करें जो पूरक कोण के आधा है, पूरक कोण के आधा है। वह कोण ज्ञात करें जो पूरक कोण के आधा है। इसी तरह से मान लेंगे, माना कि कोण x है, माना कि कोण x है, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण 90 माइनस x हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। पूरक कोण x और 90 माइनस x, पूरक कोण का क्या है आधा है,
इसको हल करेंगे तो 2 में x कोई भी आधा कहे, 2 गुना कहे, 4 गुना कहे, 5 गुना कहे, इस पूरा कोण में ही करना है, पूरा कोण के कहता है। याद रखिए 4 गुना कहे, 5 गुना कहे, 3 गुना कहे, 2 गुना कहे, 4 गुना, कुछ भी कहे इसी में करना है। ये चीज याद रखिएगा, ये नहीं कि इधर कर दीजिएगा, लेकिन बराबर नहीं हो पाएगा, इधर ही करना है। तो इसको देखिए कि नीचे 2 है तो गुना हो जाएगा कैसे कैसे, तो 2x बराबर 90 माइनस x, x को इधर कर दीजिए, 2x प्लस x बराबर 90 डिग्री, 3x बराबर 90 डिग्री, तीसरी आई 90, x बराबर आपका कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये दो को हो गया समझ में। तीसरा कौन आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, वह कोण ज्ञात करें जो पूरा कोण के 4 गुना है, 4 गुना है, 4 गुना है। जल्दी उसका आंसर बताइए। वह कोण ज्ञात करें जो पूरा कोण का 4 गुना है, वह कोण ज्ञात करें जो पूरा कोण का 4 गुना है, वह कोण ज्ञात करें जो पूरा कोण का 4 गुना है। चलिए और बढ़िया आगे देखते हैं। इसमें भी वही कहता है, माना कि कोण x है, y मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा पूरक कोण बराबर 90 माइनस x हो जाएगा, x मान तो y होता, तो y मान तो होता z होता, तो z x हो गया 90 माइनस x, क्या करता है 4 गुना, 4 गुना कर देंगे, 4 चौथाई करता है, 1 चौथाई करता है, 1/4 कर देते। तो x इसको हल करेंगे तो 4 में 90 से गुना करेंगे, 9 चौक 36, फिर कितना माइनस है माइनस, और फिर 4x, 4x को इधर लेके चलेंगे तो x प्लस 4x बराबर 360, 5x बराबर 360, 5 से 35, 1 5 10, x बराबर 72 डिग्री हो जाएगा, x बराबर 72 डिग्री हो जाएगा, x बराबर 72 डिग्री होगा। आप 2 क्वेश्चन बनाइएगा, अब नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा कि नहीं आया। 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बोलिएगा, हम बता देंगे कि 4 गुना है, तो यहाँ पे आपको कर देते हैं 2 गुना, यहाँ पे आपका कर देते हैं 2 गुना। और दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं कि वह कोण ज्ञात करें, वह कोण ज्ञात करें जो पूरक कोण के 1/4 है, 1/4, 1/4। ये दोनों क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा कि हमसे नहीं बना, हमसे नहीं बना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं समपूरक कोण। जैसे यहाँ पर हो गया आपका 110 प्लस 70 180 समपूरक कोण है, तो 2 को जोड़ने पर 180 आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। 2 को जोड़ने पर 90 आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन पूछेगा 120 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें, 120 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें, 120 डिग्री का। जहां पे समपूरक कोण कह दे कुछ नहीं करना है, 180 में से घटा देना है उसको, वही हम लोग को हो जाएगा समपूरक कोण, वही हम लोग का समपूरक कोण। जैसे आप लोग बनाइए 150 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें, समपूरक कोण ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, 180 में से 150 घटा देना है, कितना। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग 145 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें, 145 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, 180 में से 145 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 35 डिग्री।
तो इस तरह से हम लोग को संपूरक कोण ज्ञात हो गया। जिस तरह से पूरक कोण था उसी तरह से संपूरक कोण था, बशर्ते इसमें 180 है उसमें 90 था। चलिए, तो संपूरक कोण कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात आ जाएगा संपूरक कोण में भी, जैसे देखिए इस आप लोग याद कीजिए, पूरक कोण तो पढ़े लिए हैं, आप लोग को संपूरक कोण याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, वह कोण ज्ञात करें, क्वेश्चन है आपका, वह कोण ज्ञात करें, वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक कोण के बराबर हो, संपूरक कोण के बराबर हो। वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक कोण के बराबर हो, वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक कोण के बराबर हो। वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक कोण के बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, माना कि कोण क्या है, x है। तो संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए कह दे संपूरक कोण, तो हम लोग जानते हैं कि 180 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हो गया x, ये हो गया 180 माइनस x, इधर ले आएंगे तो x प्लस x बराबर 180, और 2x बराबर 180 कर जाएंगे 90, यानी x बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से आपका क्वेश्चन 2 बनाएंगे, वह कोण ज्ञात करें, वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक कोण के आधार, संपूरक कोण के आधा है, संपूरक कोण के आधा है, संपूरक कोण के आधा है, संपूरक कोण के आधा है। चलिए, तो संपूरक कोण के आधा जब भी कहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही बात करना है, माना कि कोण x, माना कि कोण x, हम लोग जानते हैं संपूरक कोण जब x का निकालेंगे तो 180 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा x, 180 माइनस x, संपूरक कोण का आधा कर दिए, हल करेंगे गुना हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस, ई में भी कोई कुछ नहीं है पड़े हल करने के लिए, ये नहीं आगे दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं, x को इधर ले आएंगे, 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री, 3x बराबर 180, काट देंगे 60, x बराबर 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। चलिए, तो यहाँ तक हो गया हम लोग को। कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं। वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक कोण के बराबर नहीं, 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना। वह कोण ज्ञात करें जो संपूरक कोण का 2 गुना है, 2 गुना है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा क्वेश्चन नहीं बना, प्रयास जरूर करिएगा क्वेश्चन बनाने का, जरूर बनाएंगे। पूरक कोण संपूरक कोण में आप लोग को कोई दिक्कत है तो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे देख लेते हैं लोग, चलिए भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। मान लिया जाए आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, एक त्रिभुज और है आपके पास, इसका भी नाम है ए बी सी, एक त्रिभुज और आपके पास है, इसका भी नाम है ए बी सी। चलिए 3 त्रिभुज है, तो इसकी भुजा 3 है, इसका भुजा 3 है, इसका भी भुजा 3 है, तो सभी भुजा जिसका बराबर होता है उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर होगा उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये दो भुजा, ये भी दो भुजा बराबर हो जाएगा। जिसकी दो भुजा बराबर होती है, एक भुजा बराबर नहीं होता है, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसको लिखते हैं 3 4 5, कोई भुजा बराबर नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी सारी भुजा बराबर होता है उसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए, जैसे P है, Q है, R है, P है, Q है, R है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ 2 है, वहाँ 2 है, वहाँ 2 है, तो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज हम लोग का है जिसका नाम है A B C, ये 5 है, वो 5 है, 6 है। ये कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा कहीं नहीं बराबर हो उससे मतलब नहीं है, दो भुजा बराबर होनी चाहिए, एक भुजा नहीं बराबर होगा उसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए हम लोग के पास एक यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए PQR, 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 PQR। चलिए एक त्रिभुज और ले लीजिए हम लोग का, ए है, इसका नाम दे दीजिए PQR। एक त्रिभुज और ले लीजिए, इसका भी नाम है PQR, 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 PQR। तो यहाँ पे सभी को न्यून कोण है, सभी को न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम हो। तो मान लिया जाए कि हम लोग का ये 30 डिग्री, ये हम लोग का है 70 डिग्री, ये हम लोग का है 80 डिग्री, न्यून कोण है। तो इसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। देखिए 8 7 15 150 है, ये नहीं कि तीनों को न्यून कोण होगा, कितना मुंह दे दिया 180 नहीं हुआ, वो त्रिभुज नहीं कहेगा। तीनों को मिला के हमको 180 होना चाहिए, और तीनों को न्यून कोण होगा उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और दो कोण न्यून कोण होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और दो कोण न्यून कोण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 60 है, ये हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 होना चाहिए, तो होना चाहिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, यानी 90 से ज्यादा होना चाहिए। 110 हो गया है ना, 110 हो गया, तो मान लेते हैं कि 30 है, आई मान लेते हैं 40 है, यही हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज समझ में आ गया, कोण के आधार पर त्रिभुज समझ में आ गया, जिसका एक तीनों कोण न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा, और तीनों को जोड़ना पाना चाहिए 180। देखिए तीनों में देखिए 180 जोड़ना पाना, 110 30 140 और 40 180, ठीक है। PQR तो 30 70 80 न्यून कोण त्रिभुज 90 से छोटा है, एगो समकोण होना चाहिए, एगो 90 से बड़ा होना चाहिए, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। हम लोग को सबसे ज्यादा समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ना है। चलिए यहाँ तक समझ है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग को त्रिभुज का मान निकालने के लिए सीख लेते। पहले दो कोण दे रहेगा तो एक कोण कैसे निकालना है, अनुपात वाला भी हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग को इस तरह से कोण दे दिया कि ए एक त्रिभुज है, P है, Q है, R है, एक
त्रिभुज का मान दे दिया 70 डिग्री, इस त्रिभुज का मान दे दिया 50 डिग्री। तो कहता है कि इस कोण का मान दे दे पी आर एस एस आर पी। हम कोण लिखने के लिए बताया था कि पी आर एस इन मत घुमा देना, पी कोण का मान दे दो। तो इस कोण को मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमको अगर इसको हटा दिया जाए तो एक त्रिभुज दिखाई देता है, एक त्रिभुज दिखाई देता है। तो हम लोग जानते हैं कि 70 है 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इस 70 ही 50 तीन हम लोग का हो जाएगा 30, ये हम लोग का हो जाएगा 30। ये 30 है तो इस साइड वाला एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर जो कोण बन रहा है ये 30 है, तो ये हम लोग को हो जाएगा 150। ताकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये 30 तई 150। दूसरा चीज देखिएगा कि दो बार कोण इसको छोड़ के जहां से खींचा रहेगा कोण उसको छोड़ दीजिएगा और दो अंतर कोण देखिएगा। तो दो अंतर कोणों का योग, दो अंतर कोणों का योग जो होगा एक बाह्य कोण के बराबर होगा, एक बाह्य कोण के बराबर होगा, एक बाह्य कोण के बराबर होगा। तो दो अंतर कोणों का योग कितना है? दो अंतर कोण क्या है? P और Q है। इसको आपको जैसे पहले लिखने के लिए बताया था वैसे भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 70 50 120। दो अंतर कोणों को 70 50 120 120। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया ना, ये 30 है ये 50 है 80। 70 50 120 120 की 50 में हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, 50 में हो जाएगा। 70 50 120 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60, 60 तो हो जाएगा 120। इस 60 120 तक 180 होगा। सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा हम लोग, थोड़ा सा गलती हो गया था। यहाँ 70 यहाँ 50 है, यहाँ 60 होगा ना, तब होगा 180। 60 120 था ना, दोनों मिला के 180 होगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। दो अंतर कोणों का योग, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये तीसरा निकल जाएगा, ये दोनों के जोड़ देंगे तो ये तीसरा निकल जाएगा। तो 70 और 50 को हम लोग जोड़ देंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा, बाह्य कोण निकल जाएगा। कितना आ जाएगा बाह्य कोण? 70 और 50 है, कितना आ जाएगा 120 बाह्य कोण निकल जाएगा। इसको आप नाम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप लोग बहुत पीछे पढ़े होंगे तो हम ऐसे बताए हैं। जैसे आपका एक त्रिभुज दे दिया, ऐसे त्रिभुज है, इसको बढ़ा दिया गया, इसका नाम दे दिया पी क्यों नहीं ए बी सी और डी दे दिया। इस कोण का मान हम लोग को दिया हुआ है, इस कोण का मान दिया हुआ है 60 मान लेते हैं, इसको 70 मान लेते हैं। तो कहता है इसका मान कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 130। त्रिभुज वाला का मान तब है 70 60 130 50 हो जाएगा। त्रिभुज में तो हम पहले ही बता दिए थे। तो ये बाह्य कोण जब निकालने के लिए आपको दे दे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं। फिर ऊपर में हम बढ़ा देगा तो एक दोनों कोण को योग करेंगे, इसमें कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो समझ गए इस चीज को, बाह्य कोण निकालने के लिए, बाह्य कोण निकालने के लिए समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप एक क्वेश्चन बताइए, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ए है बी है सी है, इसका एक बाह्य कोण बढ़ा दिए, ये आपका पास है 80 डिग्री, ये आपके पास है 80 डिग्री, ये आपके पास है 120 डिग्री। तो आप पता है कि इसका मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें? इसका मान ज्ञात करें। इसका दो तरह से मान ज्ञात हो सकता है, बहुत आसान है। ये 120 है, ये ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं, ऐसा हो जाएगा। त्रिभुज है या तो दूसरा चीज हम जानते हैं कि दो कोणों का योग तीसरा के बराबर होता है। 80 प्लस इसको मान लेते हैं x, तो x 120 तो कितना हो जाएगा? उधर ले चलना है 80 पे,
120 माइनस 80 यानी x बराबर 120 में से 80 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखिए कहीं से भी क्या करते हैं, ये 120 है इसका मान क्या आ जाएगा 60, इस 60 और 40 140 और ये हो जाएगा 40। किसी भी तरह से ज्ञात कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको जो मन है उस चीज से ज्ञात कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जैसे दिल रहेगा वैसे आप लोग ज्ञात कर लीजिए, इसके लिए आपके लोग की कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिक को खत्म कर देते हैं, तब तो हम लोग यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पढ़े कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर मान लिया जाए कि एक सरल रेखा पर इस तरह से कोण हम लोग को दे दे बनाने के लिए, इस तरह से कोण दे दे बनाने के लिए एक सरल रेखा पर इस तरह से कोण कर एक ही को भी देते हैं, आई कह दे कि 2x है, आई कह दे कि 3x है, तो कहता है कि 2x और 3x जो कोण इस कोण का मान क्या है, इसको नाम भी कुछ दे सकते हैं, AOC हो जाएगा और BOC हो जाएगा। देखिए AOC पढ़ेंगे तो ई वाला का कोण है, COB पढ़ेंगे तो इस BOC चाहे CO पढ़ने पर कोण क्या है, देखिए COB कोण की बात कर रहे हैं, BOC इस कोण का, COB उल्टा इस कोण इसी कोण का बात कर रहे हैं। पढ़ने के दौरान में जरूर गलती हो जाएगी, तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। आप जानते हैं कि एक सरल रेखा का 180 डिग्री का कोण बनता है, इसमें दो कोण बनता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो AOC कर देते हैं, AOC प्लस इसका करेंगे तो BOC चाहे COB किसी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि ये करेंगे चलो नहीं करेंगे। 180 डिग्री AOC 2x, AOC कितना है 2x है, अब BOC कितना है 3x है, 3x बराबर 180 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए 5x बराबर 180, इसको काटिए तो पड़ता है 25 यानी 15 3 6 35 यानी x बराबर 36 डिग्री, x बराबर कितना है 36 डिग्री, 25 15 3 और 5 36, ठीक है। अब यहाँ 2x का मान ज्ञात करना है, तो 2x बराबर हम लोग यानी 2x क्या है AOC का मान, AOC बराबर 2x का मान ज्ञात करने के लिए तो 2 गुना x का मान 36, 36 तो नहीं 72। अब BOC का मान ज्ञात करना है, BOC का जब मान ज्ञात करेंगे, BOC का मान जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3x BOC है, 3x और 3 गुना 36 गुना कर दीजिए इसको 6 18 और 3 9 1 10 108 डिग्री, 108 डिग्री। इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा, इस तरह से आंसर हम लोग को आ जाएगा। आप लोग बनाइए कि क्वेश्चन ऐसे है, चलिए ऐसे ये आपका है बाबू 2x, आइए आपको मान ले 70 डिग्री है, ये आपको मान लेते हैं 70 डिग्री है, तो आपका कुछ नाम दे देते हैं POQ, यहाँ पे R दे देते हैं, आपको याद करना है QOR का मान याद करना है, QOR दिया हुआ है, POR का मान याद करना है, POR का मान याद कीजिए जल्दी कि POR कितना होगा, POR कितना होगा, POR कितना होगा, POR कितना होगा, इसको आप लोग याद कीजिए कि POR कितना होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। चलिए ये दोनों को जोड़ देंगे, कोण POR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तब POR कितना है 2x है और QOR कितना है 70 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। चलिए तो 2x बराबर 180 माइनस 70, घटा दीजिए इसको, 2x बराबर कितना हो जाएगा 110, 110 तो क्या हो जाएगा 2 5 10 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 55, x बराबर 55। चाहे 2x याद करने के लिए करा, जब 2x बराबर 110 है तो 110 तो याद हो गया, इतना पे छोड़ सकते हैं,
तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तब पी ओ आर ज्ञात करना है, पी ओ आर ज्ञात करना, तब पी ओ आर है 2x, तो 2 गुना 55 बराबर 110 बराबर 110। इस तरह से आपको निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको दिए तो आप बना दीजिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दोनों x में देगा तो बना दीजिएगा, एक इसमें देगा एक x में देगा तो बना दीजिएगा, इसके लिए आपको कोई टेंशन। चलिए अब आपके लिए होमवर्क छोड़ देते, सब चीज को होमवर्क छोड़ दिए, इसको भी होमवर्क छोड़ देते हैं, इसको भी होमवर्क छोड़ देते हैं। ये मान लिया जाए कि 4x है, ये मान लिया जाए कि 4x है, और ये मान लिया जाए कि 80 डिग्री, ये मान लिया जाए कि 80 डिग्री। तो कोण BOC का मान आप लोग को ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज्ञात करके बताइएगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग के पास एक जेड प्रकार की आकृति है, ये हम लोग के पास एक जेड प्रकार की आकृति है। इस आकृति का कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQRS, ई वाला कोण आपको तो लग रहा है तिरछा तिरछी, इस तरह से कोण है कोना कोनी। तो इस कोण को हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। इस कोण को कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर कोण। ऐसा तिरछा तिरछी कोण रहेगा तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो एकांतर कोण होता है वो बराबर होता है। एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर कह दिया जाए कि यहाँ 70 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा? 70 डिग्री। यहाँ 80 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा? 80 डिग्री। यहाँ 100 डिग्री है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री। यानी एकांतर कोण हम लोग का क्या होता है? बराबर होता है। एक आप लोग का जेड प्रकार का आकृति है, लेकिन इस आकृति में हम थोड़ा सा इस आकृति में हम इस कोना को मिला देते हैं। इस आकृति में इस कोना को मिला देते हैं और यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि 60 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि 60 डिग्री है। चलिए अभी नहीं लगेगा, अभी ऐसे ही रख दीजिए, अभी ऐसे ही रह दीजिए, अभी हम लोग को ऐसे ही रह दीजिए। तो चलिए एकांतर कोण हम लोग पढ़ने से बताएंगे। चलिए ए देखिए, ए है कुछ है ए कोण और ए कोण, और ए कोण और ए कोण ध्यान से देखिएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो आमने सामने का कोण होता है उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने, एक के सामने कौन है? 3 है, एक के सामने 3 है, 2 के सामने 4। तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण। आमने सामने के कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण 1 और कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, और दूसरा देखिएगा तो कोण 2 बराबर कोण 4। ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। आ दोनों बराबर होता है या सम्मुख कोण कहते हैं, या इसी को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ 50 डिग्री थे हो 50 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री थे हो 80 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री थे हो 60 डिग्री। बात समझ में है? एकांतर कोण और सम्मुख कोण में आप लोग को कोई दिक्कत है तो कहिए कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है तो भी कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग त्रिभुज के मान निकालने के लिए फिगर एकांतर कोण को ऊपर निकाल देंगे और सम्मुख कोण से भी कोई भी कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं तब तो समझ में आएगा कि कैसे होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए जेड प्रकार का एक आकृति है ऐसे, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ आपको है मान लिया जाए 70 डिग्री, यहाँ आपको 50 डिग्री। तो कहता है सब कोण का मान ज्ञात करें, सब कोण का मान ज्ञात करें। ध्यान से इसको समझिएगा। ये बाबू 70 है तो ये 70 होगा, बिल्कुल होगा 70। एकांतर कोण से कैसे? एकांतर कोण से। अब देखिए ये 50 का ये 50 होगा, बिल्कुल होगा। आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा
तो ये नीचे वाला एक त्रिभुज है, ऊपर वाला भी एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज से चल के आप बना दीजिए 70 और 50 120, तो ये हो जाएगा हम लोग को 60 है ना, 180 हो जाएगा। इस 60 तो यही एक अंतर कौन से 60, कोई टेंशन नहीं। फिर से समझते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ा जाएगा। तो वो नहीं था, ये भी नहीं था, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है हम लोग का 70, ये भी कितना हो जाएगा 70, कुछ से एक का अंतर कोई से ये 50 से ये 50 हो जाएगा। अब बताइए कि दोनों त्रिभुज में अगर हम चलें तो ये कोण का मान निकल जाएगा, एक कोण का मान निकल जाएगा। त्रिभुज में चलेंगे तो पर 70 50 120, त्रिभुज में तीनों कोण का 180 होता है, 120 हो गया, यानी इसका मतलब एक ही ऊपर जो है 60 हो जाएगा। इस 60 तेगु कोई टेंशन, आप दूसरा भी तरह से बना सकते हैं, ऐसा कोई आपको मान में आधा घंटा पहले एक त्रिभुज निकाल लेंगे तब फिर यहाँ एक अंतर को निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप निकाल सकते हैं, बस सही होना चाहिए, बस सही होना चाहिए। एक होमवर्क आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा, जितना चाहते बनाइएगा, उतना ही चाहते आपके लिए बेहतर है। यह है आपको 80, आई है आपको 70, आपको टोटल कोणों का मान ज्ञात करना है। चलिए ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। चलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ऐसे, ठीक है, ऐसे है। चलिए सब कोण का मान 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, सब कोण का मान ज्ञात दे देते हैं। आप देखिएगा रेखा के ऊपर जो एक साइड में देते हैं, रेखा के ऊपर रेखा के नीचे, उसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। ये रेखा के नीचे, वो रेखा के नीचे संगत कोण, 2 रेखा के ऊपर 6 संगत कोण, 4 और 8 संगत कोण, इसको हम लोग क्या कहेंगे संगत कोण कहेंगे। असंगत कोण बराबर होता है कोण 1 बराबर कोण कितना हो जाएगा 5, कोण 1 बराबर कोण 5, इसको देखेंगे तो कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। इस साइड में रेखा के इस साइड में अगर हम देखें, साइड साइड से होगा, ये नहीं कि इस साइड से सेट कर दीजिएगा, इन्हें एक यहाँ है 6 यहाँ पे कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इस साइड में देखेंगे 2 और 6, 2 और 6, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, 4 और 8 रेखा के नीचे आएगी, रेखा के नीचे तो कोण 4 बराबर कोण 8, ये सब हम लोग का है संगत कोण, संगत कोण, ये सब हम लोग को क्या है संगत कोण है, ये सब हम लोग को क्या है संगत कोण। तो संगत कोण हम लोग को क्या होता है बराबर होता है, संगत कोण हम लोग को क्या होता है बराबर होता है। चलिए अब ये दोनों जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो दिखाई दे रहा है, ऐसा दोनों एक रेखा के एक ही साइड मिलेगा, तो ये दोनों का ये 180 डिग्री याद रखिएगा। कोण 3 प्लस कोण 5 और कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होगा, दोनों में 180 डिग्री होगा, इसको में भी 180 डिग्री और इसको में भी 180 डिग्री। एक कोण ज्ञात करने के लिए देगा तो दूसरा कोण क्या कर देगा, ये मान लीजिए 70 दे दिया, इसको 110। इस चीज को हम लोग को याद रखना होगा, ये चीज को हम लोग को क्या करना होगा याद रखना होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए कि 50 डिग्री दे दें, 50 डिग्री संगत कौन सा है, ये 50 3 50 ये 70 3 70 ये 60 निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन है ही नहीं है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ जाए, यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। चलिए इस पर भी क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तब तो समझ में आएगा ना कि क्या सही में होता है, ऐसा कि नहीं होता है। चलिए तो हम लोग का ऐसा था, कैसा था ऐसा था, तो अगर हम लोग यहाँ पे x प्लस 60 डिग्री कर देते हैं, x प्लस 60 डिग्री कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग x प्लस 40 डिग्री कर देते हैं, x प्लस 40 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 2x प्लस 10 डिग्री कर देते हैं। तो हम लोग को यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए कौन ज्ञात कर लीजिए, जल्दी जल्दी ज्ञात करने की कोशिश कीजिए, इसको जल्दी जल्दी ज्ञात करने की कोशिश कीजिए।
ऐसा है, तब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग का यह संगत कोण ही संगत कोण है ना, हाँ संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो x प्लस 40 डिग्री बराबर 2x प्लस 10 डिग्री। संगत कोण हम लोग जानते हैं बराबर होता है, इसको हल करिए, 2x को इधर लेके चलाते हैं, 2x को इधर लेके चलाते हैं, तो x माइनस 2x हो जाएगा और 10 माइनस 40 हो जाएगा, 10 40 को उधर लेके चलेंगे, माइनस x आई हो जाएगा माइनस 30, माइनस माइनस खत्म, यानी x बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री होगा। x बराबर कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। इसी तरह से आपको कितनों भी क्वेश्चन देगा था बना लीजिएगा, इसी तरह से आपको कितनों भी क्वेश्चन देगा था बना लीजिएगा। चलिए हम दे देते हैं क्वेश्चन SW में x प्लस 60 डिग्री दे देते हैं, x प्लस 60 डिग्री, यहाँ देते हैं 2x प्लस 30 डिग्री दे देते हैं। आपको इसको बनाना है, आपको इसको बनाना है, नहीं आएगा तो बताइएगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको आपको क्या करना है, बनाना है, इसको क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे आपको बन जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग का जो है, आगे जो हम लोग का है, हम लोग को पढ़ना है आगे समरूप, असमरूप, असमरूप, सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम, 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 समरूप, असमरूप, सर्वांगसम, तीनों चीज को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। जब दो आकृतियां का आकार एक जैसा होता है तो वो समरूप होता है। जो जब दो आकृतियां एक जैसा होता है तो क्या होता है, समरूप होता है। जैसे ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, तो दोनों एक जैसा है, इसीलिए क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है, समरूप है। ये है हम लोग का वर्ग, ये हम लोग का है वर्ग, ये भी हम लोग का क्या है, वर्ग है, ये भी हम लोग को क्या है, वर्ग है, ये भी क्या है, समरूप। एक जैसा आकृति है ना, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, एक जैसा आकृति हम लोग को क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। मान लिया जाए कि 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चलिए हम लोग का तीसरा आकृति है, त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ये क्या है, पी है, क्यू है, आर है, पी है, क्यू है, आर है। ये हम लोग का है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये हम लोग का है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। 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 ठीक है, समरूप के चिन्ह ऐसे होता है, जैसे त्रिभुज ए बी सी ऐसे करके देना है, पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, समरूप। एक जैसा आकृतियां रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो दो आकृतियां एक जैसा होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। जब दो आकृतियां एक जैसी होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। चलिए समरूप तो समझ में आएगा, धीरे धीरे और समझ में आएगा। ये हम लोग इसकी तरह से देखें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि एक वृत्त है और एक त्रिभुज है। क्या ये समरूप होगा, नहीं। ये क्या होगा, असमरूप होगा, असमरूप होगा। जब दो आकृतियां अलग अलग होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमरूप कहते हैं। एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक वृत्त है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, असमरूप कहते हैं। अलग अलग आकृतियां रहेगी उसको क्या कहेंगे, असमरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, असमरूप कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन मान लीजिए पूछते हैं, पहला क्वेश्चन कि सभी ब्रीथ डॉट 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 सभी ब्रीथ डॉट 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 होते हैं, सभी ब्रीथ डॉट 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 होते हैं, सभी ब्रीथ डॉट 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 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका पूछेगा सभी वर्ग डॉट 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 होते हैं, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं। तीसरा में पूछेगा सभी त्रिभुज डॉट 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 होते हैं, सभी त्रिभुज डॉट 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 समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। आप जानते हैं कि सभी वृत्त छोटा रहे चाहे बड़ा रहे सब क्या होगा, समरूप होगा, सब क्या होगा, समरूप होगा। सभी वर्ग समरूप होगा, चाहे वर्ग के चार, लेकिन सभी त्रिभुज तो नहीं हो सकता है समरूप, सिर्फ एक ही त्रिभुज सभी क्या होगा, समरूप होगा, वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु ऐसे करते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही समरूप हो सकते हैं, सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही समरूप हो सकते हैं, सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है, सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा सा समरूप होने का शर्त समझते हैं, हम लोग थोड़ा सा समरूप होने का शर्त समझते हैं, तो पूरा समरूप समझ में आ जाएगा। असमरूप का कोई मतलब नहीं है, बस अलग अलग आकृति रह गया, समरूप हो। चलिए समरूप होने का शर्त समझते हैं, समरूप होने का शर्त, समरूप होने का शर्त, समरूप होने का शर्त, समरूप होने का शर्त। तो समरूप होने का पहला शर्त जो आपका है, समरूप होने का पहला शर्त आपको जो है वो होगा आपका संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। अब दूसरा शर्त होगा संगत भुजा, संगत भुजा, संगत भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है। कैसे होता है, कैसे होता है देख लेते हैं हम लोग, कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये त्रिभुज हम लोग का है, मान लेते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज जो और है हम लोग का, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। संगत कोण कहने का मतलब ई कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, हाँ संगत कोण बराबर होना चाहिए, ई कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको पर रखेंगे तो यही बन जाएगा, ई कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण बराबर मतलब कोण ए बराबर क्या होना चाहिए, कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। संगत कोण अगर कहे, संगत कोण कहे तो कोण ए बराबर कोण पी। दूसरा में आप लोग देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। लेकिन अगर संगत भुजा कहे, संगत भुजा कह दे, संगत भुजा कह दे तो ए पी की संगत भुजा है, तो हम लोग को समानुपाती के मतलब बटा ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। फिर हम लोग कहेंगे बीसी बटा कुछ क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर। फिर हम लोग देखेंगे एसी बटा पी आर, एसी बटा पी आर। ये हम लोग का समरूप होने का शर्त है, ये हम लोग का क्या है, समरूप होने का शर्त है। ऐसा अब देखिए समबाहु त्रिभुज में हम जो पा रहे थे, आप उसको ध्यान से देखिएगा तो समरूप था कि नहीं, अगर काट देते तो हो जाता। चलिए एक तो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा त्रिभुज में कैसे होगा। चलिए कैसे समबाहु त्रिभुज को देख लेते हैं एक बार, कैसे होगा। चलिए तो देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं।
समबाहु त्रिभुज सर्वांग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो मान लिया जाए कि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, कि दोनों के कोण तो पहले ही बराबर है, दोनों के कोण तो बराबर है। ये भुजा इसका भुजा भी बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए कि इसका भुजा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यही दे दे 6 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, 26 लिखा गया। कोण तो सब 60 डिग्री, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोण तो दोनों में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब समानुपाती भुजा देखिए, कोण तो बराबर है 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री, इसमें भी 60, इसमें भी 60। छोटा कोण बड़ा कोण से मतलब नहीं है, सब में 60 का बनता है संभावना। अब भुजा को देखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? AB बटा PQ लिख सकते हैं। तो AB बटा PQ, तो AB 6 और PQ 3, तो 3 में 6, 2 आ गया है ना। इसको भी करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसको भी करेंगे तो 2, उसको भी करेंगे तो 2। ये हम लोग का क्या है? समरूप है। ये हम लोग को क्या है? समरूप है। ये हम लोग को क्या है? समरूप है। थोड़ा सा हम लोग सर्वांश में भी चल लेते हैं, कुछ देगा तो दिक्कत है। हम लोग थोड़ा सा कहाँ चल लेते हैं? सर्वांश में चल जाते हैं। कहाँ? सर्वांश में चल जाते हैं। सर्वांशम में क्या होता है? वैसे समरूप आकृति जिनकी माप बराबर हो, वैसी समरूप आकृति, जिसकी माप बराबर हो, बराबर समरूप आकृति होना चाहिए जिसकी माप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग का वर्ग है, ये हम लोग का क्या है? वर्ग है, ये हम लोग का वर्ग है, ये भी हम लोग का वर्ग है। ये है 2 सेंटीमीटर, ये हो 2 सेंटीमीटर, ये हो 2 सेंटीमीटर, ये हो 2 सेंटीमीटर। नाम दे दीजिए कुछ A B C D, इसको नाम दे दीजिए P Q R S। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2। कहने का मतलब है कि आप इसको ध्यान से देखिएगा कि तो समरूप है, ये तो समरूप है, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। ये क्या है? समरूप है। तो कहता है कि ये समरूप आकृतियां हैं जिसकी माप बराबर हो। इसका माप और इसका माप देखिए बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। तब तो करेंगे सर्वांशम। माप नहीं बराबर होगा तो सर्वांशम नहीं कहेंगे, माप नहीं बराबर होगा तो सर्वांशम नहीं कहेंगे। जैसे आप देखिए आगे थोड़ा सा देखिए, ये एक आपके पास वृत्त है, ये भी आपके पास वृत्त है, एक रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का समरूप है, कि दोनों आकृति समान है, दोनों वृत्त हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये समरूप है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या ये सर्वांशम है, तो आप कहिएगा कि सर्वांशम नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस सेम नहीं, माप सेम नहीं है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, एक वृत्त है, ये भी वृत्त है, इसका 2 सेंटीमीटर और इसका भी 2 सेंटीमीटर, क्या है? इसको आप बताइए सर्वांशम, इसका माप बराबर है, सर्वांशम है, ये क्या है? सर्वांशम है। अब जो भी आकृति सर्वांशम होगा वो एकदम समरूप होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रेडियस हम लोग को बराबर होना चाहिए। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कोई, क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं हो सकती है, लेकिन सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप हो सकती है। सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप हो सकती है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हम लोग को समरूप सर्वांशम खत्म हो गया, समरूप सर्वांशम खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 6.1 को हल करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपसे पूरा 6.1 हल हो जाए, और कोई बड़ा चीज नहीं है, 6 पॉइंट ऑटोमेटिक इतना से ज्यादा नहीं है, आपका हल हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 6.1 आपसे पूरा हल हो जाए, और फिर आगे हम लोग बेसिक की तरह बढ़ेंगे। अब त्रिभुज को बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। ऐसे कहा जाता है कि त्रिभुज 10 नंबर के पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं, त्रिभुज 10 नंबर से ज्यादा के पूछता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और देखिए पढ़िए बढ़िया से। उसके बाद हम लोग साइंस या आर्ट्स का वीडियो देखते हैं, डालते हैं, और आपको वही वीडियो डालेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। और इसके बाद हम
हम लोग नवंबर में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करेंगे। साइंस, आर्ट्स, मैथ सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। चलिए आज के क्लास हम लोग को इतना ही रहने देते हैं।